सबसे पहली चीज है मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या कंडीशन आपकी, देखिए जैसे सबसे पहले मैं एक ग्राफ आपको बना रहा हूं। ये किसी पर्टिकुलर आर्क है, कोई भी एक पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में है। इस पॉइंट को मैं नाम दे सकता हूं ए, इस पॉइंट को नाम मैं दे सकता हूं बी। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे ये जो कर्व है कहीं ना कहीं ये अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू अचीव की है, वो यहां है। कहीं ना कहीं इसने एक मैक्सिमम वैल्यू अचीव की है, वो वैल्यू यहां है। जरूरी नहीं है किसी में ये एक ही पॉइंट हो, भी थोड़ा उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये इस पॉइंट पे अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर रही है। जब किसी कर्व की कोई वैल्यू मैक्सिमम अचीव कर रही होती है तो उसे बोला जाता है, ये जैसे सी पॉइंट हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यही सेम चीज आपकी हो सकती है किसी और ग्राफ पे। ओके, यही सेम पॉइंट किसी नीचे ग्राफ पे हो सकता है जो किसी पर्टिकुलरली, वही ए, वही बी, ये हो गया सी, यहां पे जो ये पॉइंट कहलाएगा ये कहलाएगा मिनिमा, क्योंकि यहां पे जो वैल्यू है वो बिल्कुल नीचे वाले ग्राफ पे जा रही है। तो यहां से एक चीज तो आपको क्लियर हुई होगी कि मैक्सिमा और मिनिमा ऐसे पॉइंट हैं जहां पे फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे मैक्सिमम पहुंच रही है या मिनिमम पहुंच रही है। ठीक है, तो हमें एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये भाई कैलकुलेट है, ये हमारा किस तरह से है। और ये क्या है, ये जो टर्निंग पॉइंट है ग्राफ के ऊपर। ठीक है, दीज आर द टर्निंग पॉइंट ऑन द ग्राफ, जिसमें आपकी मैक्सिमम हाइट पहुंचती है लोकली और किसी में आपकी मिनिमम हाइट पहुंचती है। ओके, अब जो फंक्शंस हैं आपके, सबसे पहली चीज, तो नेक्स्ट हमारी जो चीज है, जरूरी नहीं है कि किसी में ये एक ही पॉइंट हो, कुछ ग्राफ इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, ये पॉइंट पे यहां से यहां इंटरवल में मैक्सिमम गई, इस पर्टिकुलर इंटरवल में ये मैक्सिमम गई, लेकिन जब मैं यहां से यहां के इंटरवल की बात करता हूं तो यहां पे आपके दो पॉइंट्स आपके कंसीडर होते हैं, एक पॉइंट इससे गई और एक इससे गई। तो इसमें मैक्सिमम जो अचीवमेंट हो रही है, बिल्कुल मैक्सिमम नहीं, मतलब आपकी कर्व मैक्सिमम से वापस मिनिमम, जहां पे हम पॉइंट को आइडेंटिफाई कर पाए, टर्निंग पॉइंट को आइडेंटिफाई कर पाए मैक्सिमा के लिए। ठीक है, इसी तरीके से डाउन में देख सकते हैं, डाउन में एक ही पॉइंट है, याद रखना इस पॉइंट पे हम मैक्सिमा मिनिमा पता नहीं कर सकते, एंड पॉइंट पे चीजें नहीं होती हैं। वी कैन नॉट टेक इट फॉर एंड पॉइंट। अब बात ये आती है, इन्हें कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो ये सवाल ये भी बताऊंगा, ये अगर ज्यादा है तो क्या है, कैसे है, कौन से हैं। सबसे पहले ये जो सबसे पहले कैलकुलेट कैसे होगी, यहाँ पे एक चीज आपको नजर आ रही होगी, इस पॉइंट पे जो स्लोप होगा, जैसे मैं इसको एफ एक्स मान लेता हूं, तो जो ये एफ डैश एक्स होगा, स्लोप की इक्वेशन यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी। जो स्लोप है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, और ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि भाई इसके अंदर जो पॉइंट है वो हमारे पास पता लग जाएगा कि भाई यहाँ स्लोप 0 हो गया, तो यहाँ टर्निंग पॉइंट बन गया है। कर्व ने एक टर्न ले लिया है, कर्व में चेंज आ गया है। ओके, तो एफ डैश एक्स किसके बराबर बन जाएगा, 0 के बराबर बन जाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन हमारी है, नीचे इस पॉइंट पे यही हाई है हमारा, क्योंकि यहां पे क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते, यहां हम वी कैन नॉट ड्रॉ स्लोपिंग एट एंड पॉइंट।
एंड पॉइंट पे हम कोई भी स्लोप नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अब कुछ बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारा पॉइंट टर्निंग तो है, स्लोप तो 0 बन रहा है, बट हमें मैक्सिमम मिनिमम के लिए नहीं चले। क्या कंडीशन ऐसी हो सकती है? अब ये पॉइंट है, यहाँ पे स्लोप तो इसके ऊपर आपका 0 पैरेलल बन गया, पॉइंट ऑफ चेंज तो आया, बट वो फिर इंक्रीज पे पहुंचने लग गया। ओके, वापिस इंक्रीज होने लगा है, वापिस पॉइंट अप होने लग गया है। ठीक है, उस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। ओके, सर आपकी आवाज कट गई थी। अभी आ रही बेटा? यस सर। सर ये चलिए, वाला दोबारा निकाल सेकंड वाला। ओके ओके ओके। एक कॉल आ रही है बार बार, किसी कोई प्रॉब्लम होगी किसी को, तो उसमें डिस्कनेक्ट कर रहा हूं, तो दोबारा बार कॉल कर रहा है, कोई नहीं। यहाँ पे आपकी कंडीशन क्या है? ये जो ग्राफ है, इसमें आपने देखा कि ये ग्राफ यहाँ टर्न तो हुआ, कुछ टाइम के लिए ये आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल भी चला, बट वापस इंक्रीज की सिचुएशन में आ गया। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे स्लोप तो 0 हुआ, बट उसको मैक्सिमम मिनिमम नहीं कह पाते हैं, इसे बोला जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब इनको थोड़ा सा और ज्यादा समझेंगे कि किस तरह से हम पता लगेगा कि ये टर्निंग पॉइंट, क्योंकि देखिए बात तो यहाँ पे भी तो एफ डैश एक्स 0 है, पॉइंट तो यहाँ पे भी है, ये भी एफ डैश एक्स 0 है, ये भी एफ डैश एक्स 0 है, ये भी एफ डैश एक्स 0 है। अब कंडीशन मेरे पास आती है कि मुझे कैसे पता लगेगा कि ये पॉइंट मैक्सिमम के लिए है या मिनिमम के लिए है। मेरी बात समझ में आई कि मुझे कैसे पता लगेगा कि ये पॉइंट मेरा मैक्सिमम के लिए है या मिनिमम के लिए है। अब मुझे क्या करना है, इसको पता लगाना है। तो कैसे पता लगाएंगे? सबसे पहले हमने पीछे एक चीज की थी कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अभी मुझे कोई बता सकता है हाउ वी नो दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग? इज देयर एनीबडी हु कैन टेल मी कि इससे पता लग जाए कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है? उसका हमारा था, हाँ बोलो शाबाश, बोलो बेटा बोलो। हाँ, ग्राफ इंक्रीजिंग हुई तब। ग्राफ इंक्रीजिंग हो, लेकिन ग्राफ तो हमें बना के देखना पड़ेगा। फिर मैंने तब भी बताई थी आपको, हर चीज का ग्राफ है ना बना पाएंगे। मैं ले बोल रहा हूँ आपको x की पावर 4 प्लस 3x प्लस 2, इसका ग्राफ है ना बना पाएंगे हम। क्या सर जब उसकी एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। यस यस यस, एफ डैश एफ की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। क्या रीजन होता था इसके पीछे? ये हमने स्लोप बनाया, ये थीटा डेवलप हुआ, टेन थीटा इस पोजीशन में हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। तो जब ये पोर्शन आपका आ रहा है टेन थीटा, टेन की वैल्यू, स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो हम समझ रहे थे कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। यही कंडीशन एक ग्राफ है जब वो आपका डाउनवर्ड जा रहा है, तो इसमें हम कोई स्लोप खींच रहे हैं, इट मीन पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाना है। दैट इज थीटा 90 से ज्यादा है, इट इज ग्रेटर देन 90, तो वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग है। अब हम क्या करेंगे? इसको पता करने के लिए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। ओके, अब सबसे पहले हम कंडीशन हमारे पास जो होगी वो कंडीशन होगी कि हम सबसे पहले उसका एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे, जो भी फंक्शन दे रखा उसका एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे। अब सीधी सी बात है, वो स्लोप कहां हो रहा होगा? 0 के बराबर हो रहा होगा। हम एफ डैश एक्स को 0 के बराबर ले लेंगे। हम एफ डैश एक्स को 0 के बराबर ले लेंगे।
और वहां से x की वैल्यू वो पॉइंट इवेल्युएट करेंगे जहां पे टर्निंग पॉइंट है, जहां आपका मैक्सिमा या मिनिमा सूट कर रहा है। जैसे मेरे पास कोई भी इक्वेशन है, जैसे मैं एक fx ले लेता हूं, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10, f डैश x निकालूंगा 2x माइनस प्लस 5, इसको इक्वल टू 0 रखूंगा। x की वैल्यू आ गई है -5/2, x की वैल्यू क्या आ गई है -5/2। मतलब ये जो ग्राफ है, ये जो एक पर्टिकुलरली इसका ग्राफ होगा, ये इस तरह वाले को थोड़े से रीजन को इरेज कर देता हूं। ये जो ग्राफ है ये माइनस में, जब x की वैल्यू -5/2 है, या तो ये यहाँ पे ऐसा बना होगा, ये यहाँ पे ऐसा बना होगा। इन दोनों में से एक ही कंडीशन आई होगी। माइनस के लिए अलग आई, नीचे ऐसे आई होगी। अगर डिक्रीजिंग ये आपका मिनिमा पॉइंट है तो मैक्सिमा है तो ऐसी आई होगी। अब हमें क्या चेक करना है, मेरे पास पर्टिकुलर इंटरवल होगा, जैसे मैं इसमें ये मान लू 5 है, ये मान लू 1 है, माइनस का 5 माइनस का 1। मैं क्या चेक करूंगा, माइनस का 5 और माइनस का 1। अब ये पॉइंट तो पता लग गया, यहाँ पे 0 है, ठीक है। यहां पे मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास 3 पॉइंट दे रखे होंगे उसमें जो पॉइंट निकल के आया वो बनाऊंगा। बाई चांस एक की बजाय 2 पॉइंट भी आ सकते हैं तो मैं दोनों लूंगा। जैसे ये आपकी नंबर लाइन है, इस पे 2 पॉइंट आ गया, 1 2 आ गया, 3 आ गया, दोनों लूंगा। और फिर जैसे 0 इंटरवल है, 0 से लेकर 5 तक है, ये भी लूंगा। इसमें जैसे आपका -5 से लेकर -1 है। कुछ बातें समझ में आ रही है? तो सबसे पहला काम क्या करूंगा मैं, सबसे पहले f डैश x निकालेंगे, उसको 0 के बराबर रखेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू का इंटरवल में प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर वैल्यू में यहां पे fx को देखेंगे, अगर वैल्यू पॉजिटिव है, अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो इट मीन्स मैं क्या कह सकता हूं, ये जो वैल्यू है कुछ ग्राफ इस टाइप का है। अब कहेंगे सर ये तो मैक्सिमा पॉइंट हो गया, पता लग गया। नहीं बेटा, अभी हमने दूसरी तरफ की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये भी निकालेंगे। और ये आ गई है नेगेटिव, ये आ गई है नेगेटिव। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आई तो यहां से ऐसे हो गया। अब आया ये कैसा आया, मैक्सिमा पॉइंट। अब कौन सा आया ये, मैक्सिमा पॉइंट। कुछ बातें समझ में आई ये चीजें, ठीक है। Yes, अब यही चीज यहां आ जाए कि ये उल्टा होता। ध्यान से देखो, अगर ग्राफ पे मैं इसको बना रहा हूं, ग्राफ पे बन रहा है, ये आपकी कर्व बन रही है, इस पे ये इधर बन रहा है, ये इधर बन रहा है, तो मैं क्या कह सकता हूं, ये पॉइंट मैक्सिमा है। अगर यही चीज मतलब क्या हो गया, इंटरवल से इधर आया पॉजिटिव, इधर आया नेगेटिव, तो पॉइंट किस में चला गया, मैक्सिमा में। अब यही कंडीशन उल्टी हो जाए, इधर आ जाए नेगेटिव, इधर आ जाए पॉजिटिव, इधर आ जाए नेगेटिव, इधर आ जाए पॉजिटिव पॉइंट से, तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, मिनिमा। बात समझ में आ गई है, ठीक है। इसके बाद थर्ड जो कंडीशन है वो हमारे पास क्या है, वो कंडीशन मेरे पास है कि इधर भी पॉजिटिव आ जाए और इधर भी पॉजिटिव आ जाए, इस पॉइंट के इधर भी नेगेटिव आ जाए, इधर भी नेगेटिव आ जाए। ये दोनों कंडीशन भी तो हो सकती हैं। मतलब इस तरह का ग्राफ कुछ जो मैंने बना के दिखाया होगा, इस तरह से इंक्रीज हुआ, या फिर ऐसे हुआ।
बात समझ में आई? तो उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहां तक क्लियर हो गया सबको? इज देयर एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग हेयर? नो सर। नो सर। ये तो आपका क्लियर हो गया। ये जो मैक्सिमा मिनिमा निकाला, ये हमने निकाला है विद द हेल्प ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। अब जो नेक्स्ट चीज हमारे पास बच गई है, हम इसी चीज को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से भी निकालते हैं। इसी चीज को हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अप्लाई करके भी निकालते हैं। ठीक है, वो भी पता लग जाता है कि हाँ किस पर्टिकुलर वैल्यू पे ये आपका आ रहा है, क्योंकि लेकिन ये कई बार सिचुएशन आ जाती है कि भाई वहां पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लग नहीं पाता। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या चीज असेस करनी है? जब हमारे पास सबसे पहले या तो हमारे पास इंटरवल है तो हम ऐसे का ऐसे कर लेंगे। अगर हम इसकी बजाय सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के लिए जाना चाहते हैं, देखिए जो शुरुआत के क्वेश्चन है वो बाकी इसी पे हैं, लेकिन अगर आप इसके बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे जाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, जो भी फंक्शन हमारा निकला है उसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर देंगे, उसका डेरिवेटिव दोबारा कर देंगे। अब ध्यान से सुनना, इफ वैल्यू इज कमिंग नेगेटिव, इफ वैल्यू इज कमिंग नेगेटिव मतलब 0 से छोटी आ रही है तो मैक्सिमम है, छोटी है तो मैक्सिमम है, और 0 से बड़ी है तो मिनिमम है। ये बात सबको समझ में आई? अब जो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में आते ही पूछूंगा, वो पूछूंगा कि ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कब नहीं सक्सेसफुल होता है। ये मिनिमम मैक्सिमम हर एक में रहे, ये जो आपके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है ये हर एक में रहेगा, लेकिन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कई बार जब अनसक्सेसफुल रहता है तो कैसे पता लगेगा हमें? तो ये आपने अपनी बुक के थ्रू जाना है और पता करना है। हाँ बोलो, कोई बच्चा बोलना चाहता है? इज देयर एनीवन वांट टू स्पीक? सर जब ये काम नहीं करेगा। इसमें काम नहीं करेगा बेटा? आई डिडंट गेट योर वॉइस क्लियरली, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। सर सेकंड डेरिवेटिव जब काम नहीं करेगा जब 0 आ जाएगा। अच्छा जी, मतलब जब फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ जाए, सेकंड डेरिवेटिव 0 आ जाए। चलो वेरी गुड, ठीक है। कुछ और सोचेगा मोहित? वेरी गुड, वेल ट्राई, और बहुत अच्छी बात ऐसे आपने बताई है, लेकिन मैं अभी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगा क्यों काम नहीं करेगा, वो आपको थोड़ा सा खुद ढूंढना है। अब बाकी थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा आपको। भाई मैंने बता दिया 0 से छोटा मैक्सिमम, 0 से बड़ा मिनिमम, 0 आ गया तो क्या करूंगा? ठीक है, वेरी गुड, ओके। तो आपको होमवर्क पता लग गया, और ये बड़े ध्यान से आपने देखना और क्वेश्चंस को भी चेक करना है। तो इसका इंट्रो आपका हो गया है। अब मैं 6.5 एक्सरसाइज करेंगे और जल्दी से कोशिश करेंगे। ऑन वेडनेसडे नेक्स्ट क्लास वी विल ट्राई टू फिनिश दैट। तब तक कुछ अपना भी ट्राई करेंगे ताकि हम थोड़ा सा उसको स्पीड अप करें तो भी आपको समझ में आए। ओके, इज देयर एनी क्वेश्चन हु वांट टू आस्क एनीबॉडी? नो सर। यस वंशिका, ओके, कोई नहीं। इसके अलावा किसी बच्चे ने अभी ज्वाइन किया है जो बीच में, वो बताएं मेरे को। क्लास के रिकॉर्डिंग को भी फिनिश कर रहा हूँ।